नमस्कार दोस्तों, आज हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं इसको जानेंगे। सबसे पहले, जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। इसके लिए एक कोण माना 60 डिग्री है तो इसका पूरक हो जाएगा 30 डिग्री। तो इन दोनों का योग 90 डिग्री है, इसलिए दो पूरक होंगे। इस पूरक कोणों के अनुपात को समझने के लिए हम इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से समझ सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, इसलिए कोण A धन कोण C बराबर 90 अंश होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। A धन C धन B बराबर 180 और B का मान 90 अंश है, तो इन दोनों का मान 90 अंश होगा। तो कोण A प्लस C बराबर 90 अंश या कोण C बराबर हो जाएगा 90 ऋण A कोण A। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले होता है साइन A। साइन A बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। A के लिए लंब हो जाएगा BC बट्टे AC। ऐसे कॉस A भी निकाल देंगे। कॉस A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। A के लिए आधार हो जाएगा AB बट्टे कर्ण AC। और तीसरा जो होता है tan A बराबर लंब बट्टे आधार। A के लिए लंब उसके सामने की भुजा BC बट्टे आधार AB। कौशक A ऐसे कौशक A का मान निकालेंगे। कौशक A बराबर होता है साइन A का व्युत्क्रम होता है, यानी कर्ण बट्टे लंब AC बट्टे BC। ऐसे सेक A का मान होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है AC बट्टे AB। और कॉट A का मान होता है tan का व्युत्क्रम हो जाएगा AB बट्टे BC। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब कोण C या कोण C का मान है समीकरण 1 से देखेंगे। कोण C यानी 90 माइनस कोण A के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। सबसे पहले साइन 90 माइनस A, ये वाला कोण साइन C यानी साइन 90 माइनस A। इसके लिए साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण। इसके लिए लंब हो जाएगा AB बट्टे कर्ण AC। ऐसे ही कॉस 90 माइनस A का मान निकालेंगे। कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण, आधार हो जाएगा BC बट्टे कर्ण AC। और तीसरा जो है हमारा tan 90 माइनस A का मान निकाल देते हैं। इसके लिए होगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार 90 माइनस A के लिए लंब हो जाएगा AB बट्टे आधार BC। चौथा जो होता है साइन का व्युत्क्रम कौशक 90 माइनस A का निकाल लेते हैं। 90 माइनस A के लिए हो गया कौशक साइन का व्युत्क्रम होता है, यानी कर्ण AC बट्टे आधार लंब AB। सेक 90 माइनस A सेक जो होता है कॉस का व्युत्क्रम होता है, यानी कर्ण AC बट्टे आधार BC। और कॉट ऐसे ही कॉट 90 माइनस A का भी निकाल लेंगे। tan का व्युत्क्रम होता है tan आधार BC बट्टे लंब AB। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 और 3 की तुलना करो
समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, इन दोनों की तुलना करने पर देखते हैं हम साइन 90 माइनस ए। देखो साइन 90 माइनस ए और कॉस ए दोनों व्युत्क्रम बराबर हैं, बराबर है ए बी बट्टे ए सी बराबर कॉस ए। ऐसे ही कॉस 90 माइनस ए का मान देखते हैं। कॉस 90 माइनस ए बराबर है बी सी बट्टे ए सी, और जो मान है हम देखते हैं साइन ए का, बराबर साइन ए। ऐसे ही टेन 90 माइनस ए का मान देखते हैं। टेन 90 माइनस ए का मान है ए बी बट्टे बी सी। टेन 90 माइनस ए का मान यहाँ ए बी बट्टे बी सी बराबर कॉट ए के बराबर है, कॉट ए। अगला जो हमारा कोसक 90 माइनस ए का मान देखते हैं। कोसक 90 माइनस ए का मान है ए सी बट्टे ए बी। कोसक 90 माइनस ए का मान ए बी बट्टे ए बी कोसक 90 माइनस ए सी बट्टे ए बी जो सेक ए के बराबर है, देखते हैं हम समीकरण 1 में, बराबर सेक ए। अगला हमारा त्रिकोणमिति है सेक 90 माइनस ए का मान है सेक 90 माइनस ए सी बट्टे बी सी। सेक 90 माइनस ए बी बट्टे बी सी इस समीकरण 1 में देखते हैं। समीकरण 2 में सेक 90 माइनस ए सी बट्टे बी सी जो मान है कोसक ए बराबर कोसक ए। ऐसे आखिरी का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है समीकरण 3 में, कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए इसका मान है बी सी बट्टे ए बी। बी सी बट्टे ए बी ये मान किसके बराबर है, बी सी बट्टे ए बी टेन ए के बराबर है, बराबर टेन ए। तो हमारे जो 6 पूरक कोण के त्रिकोणमितीय हमें अनुपात प्राप्त हो गए हैं। सबसे पहले साइन यहाँ पर लिख सकते हैं हम, साइन साइड में 90 माइनस ए बराबर कॉस ए। ऐसे कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। ऐसे टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट ए, और कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए। सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन ए। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से हम अब आगे प्रश्नों को हल करते हैं। धन्यवाद।